में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मुझे पंडित मनमोहन ब्रजवासी कहते हैं और अपना निवास स्थान ब्रजभूमि है। गुड़गांव वासियों का प्यार मिला और भागवत कथा करने का यह सौभाग्य मिला। विशेष तो अभी कुछ देर पहले ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी गुरुग्राम की पावन भूमि ये 9 सेक्टर कुछ क्षण के लिए तो लगता था हम लोग वृंदावन में ही पहुंच गए। यहाँ के भक्तों का, यहाँ के प्रेमियों का जो प्यार मिला, जो इतनी सर्दी के अंदर भी लोगों का उत्साह इस भक्ति प्रेम की गंगा में गोता लगाया, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। महाराज जी, आपने एक बात बोली, अगर पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, अगर भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। बड़ा संदेश है जी। ऐसा है, देखो जीव को अपना कर्म करते हुए, देखो गृहस्थ के कार्य करते हुए गोविंद को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ बुरा नहीं, लेकिन गृहस्थ में रहकर गोविंद को भूलना बुरी बात है। वही धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन धन में उलझकर भगवान को भूलना बुरी बात है। परिवार बुरा नहीं है, लेकिन परिवार में उलझकर परमात्मा को भूलना बुरी बात है। जैसे कि एक घर भूला व्यक्ति हर घर को अपना देखने लगता है, एक प्यासे व्यक्ति को हर जगह पानी दिखने लगता है। जिस प्रकार एक लोभी रात को सोते हुए भी धन का चिंतन करता है, उसी प्रकार हम लोग जगत में रहकर जगत के कर्म करते हुए हम लोग भगवान का चिंतन करें तो हमें भक्ति निश्चित प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे ब्रज में कहते हैं कि भैया पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। किसी ने बड़ा प्यारा कहा कि वो डूबते, देखो जो भक्ति में डूब जाए वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूबते डूबते भी भव से पार हो गए, जिन पर कृष्ण मेहरबान था। गुरुजी, आपने हजारों जगह कथाओं में गए हो, मगर आप जन कल्याण ट्रस्ट में आए हो। क्या अंतर है औरों में और यहाँ, कैसा रस मिला और क्या जन कल्याण ट्रस्ट के बारे में आप बोलना चाहोगे? सच तो ये है कि मुझे तो एक स्वप्न सा लग रहा है। 9 सेक्टर में लोगों का इतना प्यार मिला, मेरे पास शब्द नहीं उनका वर्णन करने के लिए। और हमारे श्री राम अवतार शर्मा जी ने एक विशाल उत्सव, हम 9 सेक्टर में पहली बार आए थे, लगता था कि यहाँ गोपी ग्वालों का कैसा प्यार मिलेगा, लेकिन सच कहूँ इन प्रेमियों के प्यार को पाकर मन कहता है, गद्दी से मन कर रहा था कि कथा पूरी मत करो, दोबारा शुरू कर दो। बस प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। सारांश में पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग भक्ति भावना में आए और हमारे राष्ट्र का कल्याण हो और हमारे समाज का कल्याण? देखो भाई, सबसे बड़ा कल्याण का एक साधन है कि हर मार्ग अपने अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है। हम हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। हम नहीं बढ़ाएंगे, देखो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, मोबाइल दे दिया हाथ में, आज हमारा यंग ब्लड इतना भटक रहा है। अरे तुम ठीक है मूवी दिखाओ, मॉल ले जाओ, लेकिन उसके साथ अखबार रात दिन मैसेजों में लगे रहते। अरे गीता भागवत रामायण भी तो पढ़ाओ, उनको जीना सिखाओ। क्योंकि आज का बच्चा भटक इसलिए रहा है कि माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे जन कल्याण होगा, जैसे राष्ट्र की उन्नति कैसे हो पाएगी? तो हमारे माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सत्कर्म सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, तभी तो हम लोग देश को आगे पहुंचाएंगे। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, हमें गर्व है इस देश पर, देशवासियों पर। और मोदी योगी जी के बारे में तो क्या कहना साहब, याद करके दिल इतना खुश होता है। पिछले 500 कितने वर्षों से हम सनातनियों ने, हम हिंदुओं ने संघर्ष किया। शायद ही भारत का कोई ऐसा हिंदू होगा, ऐसा कोई सनातनी होगा जिसने राम मंदिर के लिए धन से या मन से या जीवन से कुर्बानी ना दी हो। आज जो राम मंदिर हमारा बना, हम तो मोदी योगी जी के जब तक जिएंगे तब तक रेडी रहेंगे। हमें ये इतना बड़ा उपहार दे दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी आंखों के सामने राम मंदिर बन गया। और फिर ज्ञान बाग भी, उसे देखकर तो बस पूछो मत। बस कन्हैया से यही प्रार्थना करते हैं, अब तो मथुरा को नंबर और आ जाए। महाराज जी, कितने समय उम्र के बच्चे को अनुशासित होना चाहिए? देखो वैसे तो हमारा भक्ति मार्ग कहता है कि बालकपन से ही बच्चे को सुंदर संस्कार देने चाहिए माता पिता को। क्योंकि भक्ति मार्ग में लिखा है कि जो बचपन से भजन करता है उसको भगवान जरूर मिलते हैं, और बुढ़ापे में जो भजन करता है
उसका जीवन सुधर जाता है, उसको भगवान जरूर बोलते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, बचपन से भजन अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन जवानी में तो हर हाल में, क्योंकि जवानी में मनुष्य पशुवृत होता है, तो जवानी जिंदगी का मोड़ है। हमारे ब्रिज में कहते हैं कि जवानी का बिगड़ा तो सुधरता नहीं और जवानी का सुधरा बिगड़ता नहीं। धन्यवाद। इसलिए